हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाने से पहले तैयार होने का। सुबह सारे काम ख़त्म कर दिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बस लास्ट में जो काम होता है मेरे ऑफिस जाने का, बस वही मैं कर रही हूँ। मैं तैयार हो रही हूँ और अब निकलूँगी मैं ऑफिस के लिए। मैं घर से 20 मिनट पहले निकल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है हेड ऑफ़िस और वहाँ पर पहुँचने में मुझे थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है रास्ते में। बाकी जो मेरा रेगुलर ऑफ़िस है उसमें मुझे केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं पहुँचने में रास्ते में। ठीक है, अब हेड ऑफ़िस जा रही हूँ तो वहाँ के लिए टाइम लेकर मुझे कम से कम 15 मिनट लेकर चलना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं घर से 15 से 20 मिनट पहले निकल रही हूँ। धूप के प्रकोप से बचने के लिए देखिए, सर्दी भले ही आ गई है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है। तो उसी के लिए मैं क्या करती हूँ, ग्लव्स पहन लेती हूँ और फेस कवर कर लेती हूँ अपने दुपट्टे, एक कॉटन का दुपट्टा है मेरे पास उससे, और फिर उसके बाद मैं मतलब गाड़ी चलाती हूँ। बीच में क्या हुआ था कि मैं ना ग्लव्स भी नहीं पहन रही थी, फेस कवर भी नहीं कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना हाथ पूरे ब्लैक ब्लैक हो रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भले ही पता है कम धूप रहती है और हमको लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, चला लेते हैं गाड़ी बिना उसके ही ग्लव्स के और बिना फेस कवर करे, लेकिन बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, पूरा मतलब फेस और हाथ पैर सब काले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश रहती है पैरों में सॉक्स और हाथों में ग्लव्स और फेस पर दुपट्टा हमेशा कैरी कर लूँ। वो बात अलग है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है तो 2 से 3 मिनट भी अगर नहीं होते हैं तो फिर कभी कभी ऐसे भी निकल जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट से लेना था मुझे बेटा जी के लिए पैंट और लोअर। तो बस मैंने लोकल मार्केट में देखना शुरू कर दिया था और वहाँ से एक पैंट और 2 लोअर उसके लिए ले ली थी। बिटिया रानी के लिए भी ले ली थी एक टी शर्ट और एक वूलन वाला स्वेटर टाइप से। तो ये सब खरीद लेने के बाद फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि देखिए अभी मैं शॉपिंग इसी तरह से कर रही हूँ कि ऑफिस से लौटते टाइम पे एक चीज़ या 2 चीज़ जो मतलब 15-20 मिनट में लगभग मेरी शॉपिंग ख़त्म हो जाए, ऐसे मैं एक एक चीज़ करके ख़त्म कर रही हूँ सारी सामान को, कि एक एक करके ले ले। फिर घर आके एक बच्चों को कपड़े पहना कर देखे कि मतलब उनको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं, तो वो उनको सही साइज़ आ गया। तो फिर बस उन कपड़ों को मैंने जगह पर रख दिया और फिर उसके बाद फिर तिली रखी हुई थी और हस्बैंड ने बोला था कि तिली के लड्डू बना लो। तो फिर मैंने सोचा सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं हल्की हल्की आना, तो बस बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तिली गर्म होती है, गुड़ भी गर्म होता है, तो बच्चों के लिए भी हेल्दी ऑप्शन रहता है हमेशा तिली के लड्डू, और घर में सबको मीठा लगता ही लगता है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मीठे का भी काम चल जाएगा और ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा, बच्चे भी खा लिया करेंगे, हस्बैंड भी खा लिया करेंगे, और ये है कि मुझे भी अच्छे लगते हैं तो मैं भी खा लिया करूँगी। बनाने में बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये बात और है कि मैं आज पहली बार अकेले बना रही हूँ, लेकिन मम्मी के साथ मैंने मतलब सासू माँ के साथ 1-2 बार बनाए हैं, तो मुझे पता है कि मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले मैंने तिली भून ली है और ये धुली हुई तिली रखी हुई थी पहले से ही, तो बस भून ली मैंने इसको। और ना आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इनको मतलब बनाने में थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है उसमें केवल आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। केवल प्रोसेस में क्या होता है, तिली भूनना पड़ता है, देन उसके बाद जो आपका गुड़ रहता है उसको थोड़ा सा मेल्ट करके हल्का सा 2 मिनट और चलाना होता है। बस उसके बाद आपको उसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद लड्डू बांध लीजिए आप। तो बस यही करना होता है और इसमें ज़्यादा कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बनते हैं। बस गुड़ को ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप क्रश करके डालिए, क्योंकि अगर बड़ा पीस आप डाल देंगे तो उसको मेल्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो छोटा छोटा करके मैंने गुड़ को पूरा क्रश करके हाथों से ही, सॉफ्ट था तो वो हाथों से टूट रहा था, तो तोड़ तोड़ के मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और देन उसके बाद उसको मेल्ट करने के लिए छोड़ दिया था। 2 मिनट लगे थे, 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेल्ट होने में और 2 मिनट और पकाने में। कुल मिला के आपको इसको 5 मिनट तक पकाना है। देखिए ज़्यादा इसको इसलिए नहीं पकाना, नहीं तो आपके लड्डू टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल हल्का रखना है। और क्वांटिटी देखिए, जितनी आपकी तिली है उतना ही गुड़ होना चाहिए। अगर गुड़ कम हो गया तो लड्डू बंधने में आपको दिक्कत होगी। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे अगर कम लग रहा है ना आपको, जैसे आपने तिली मिक्स कर दी उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि गुड़ कम है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गुड़ और पिघलाकर छोटी कढ़ाई में, दूसरी कढ़ाई में उसमें डाल के और दोबारा मिक्स कर दें। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने बाद में डाला या पहले डाला या कम पड़ गया या ज़्यादा पड़ गया तो बिगड़ जाएंगे, बनेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। मुझे बहुत आसान लगते हैं ये लड्डू बनाने।
और बढ़िया से बन भी गए थे। और अगर हाँ, एक चीज़ और इसमें, अगर जैसे आपको ये लग रहा है ना कि ये मतलब बिल्कुल ही बंध नहीं रहे हैं, मतलब लड्डू का शेप बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें खोआ भी मिला सकते हैं और गीले हाथ से थोड़ा सा हाथ पे पानी या फिर घी लगा के आप इनको बढ़िया बना लीजिए। आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। मुझे ये लड्डू बनाने इसलिए और आ गए हैं कि मैं अकेले भी इनको बना सकती हूँ, क्योंकि ना जैसे मम्मी बनाती हैं ना, तो उनके साथ साथ मैंने 2-4 बार इनको बनवाया है। और देखिए, अकेले भी एक बार बना लिए। कहाँ बनाए थे? मैंने अपने मायके में बनाए थे। तो फिर बस मुझे, लेकिन अभी अपने घर पे ससुराल में मैं अकेले आज ही बना रही हूँ पहली बार। तो बस ये सारे बन के लड्डू तैयार हो गए थे और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। क्योंकि देखिए, बच्चों को भी भूख लग रही थी, बच्चे भी बोल रहे थे माँ खाना बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया था मुझे बनाने में, क्योंकि ना आज ये लड्डू वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया था ना। देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हमारा हो ही जाता है। तो उसकी देखिए, अगर उसकी भी चिंता अगर हम करेंगे कि टाइम यार ज़्यादा हो रहा कम हो रहा, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर 19-20 ऊपर नीचे टाइम होता है, अमूमन जैसे आप 10 बजे निपटते हैं सभी कामों से, अगर उस दिन जिस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा बना रहे हैं कुछ, तो अगर 15-20 मिनट ऊपर भी हो जाता है, तो हम लोगों को यही लगता है ना कि चलो एक काम तो कम से कम निपट गया। हाँ, दिक्कत हमको तब आती है जब हमने जो काम फैलाया है, जो काम मतलब कहने को, या कोई चीज़ बना रहे हैं आप या फिर कोई काम कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ। बनाने का ऐसा है, जो चीज़ शुरुआत की थी अगर वो अच्छी ना बने, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करे, बार बार हेडेक लगे। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ से हम मूड से बनाते हैं ना, जैसे लड्डू को ही ले लीजिए, अगर ये बनते नहीं या फिर ये स्वाद में अच्छे नहीं बनते, तो मूड अपसेट हो जाता है। ये लगता है यार इतनी मेहनत भी की और अच्छे भी नहीं बने। लेकिन जब आप बनाने लगते हैं ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ना अच्छे भी बनने लगते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है ना 2-4 बार बनाने की। और फिर हम लोगों को अंदाज़ा भी हो जाता है कि कितना क्या रेशो जाएगा, कौन सी चीज़ कितनी डालनी पड़ेगी, किस तरह से बनाना पड़ेगा, क्या टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, कितने तार की चाशनी या फिर कितना गुड़ मेल्ट करना पड़ेगा, या फिर किस हिसाब से बनाना पड़ेगा, हमको सब कुछ आ जाता है। तो बस ऐसे ही करके हम सीख जाते हैं और सारी चीज़ों को बना लेते हैं। अब खाना बनाना इस समय मैंने इसलिए जल्दी शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे ही वो बनाए थे लड्डू, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया था कि मैं 5 मिनट बैठी हूँ या 10 मिनट बैठी हूँ, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। ऑफिस से आके बस थोड़ा सा आराम कर लिया था, क्योंकि देखिए मार्केट भी गई थी, ऑफिस भी गई थी, तो थोड़ा सा थकान सी लग रही थी। तो मैंने कहा शाम मतलब रात को मुझे इतने सारे काम करने, इसलिए बॉडी को रिचार्ज करना ज़रूरी है। तो बस ऑफिस से आके थोड़ा आराम कर लिया था और फिर उसके बाद मैं जल्दी से फटाफट से ये लड्डू बनाने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना पीना बनाया, बच्चों को खाना दिया। और ये देखिए, बिटिया रानी खा रही है और बेटा जी उस कमरे में टीवी देखते हुए खा रहे हैं। अच्छा, बने थे भरमा बैगन और रोटी। तो बैगन का मसाला जो था कुकर में लगा हुआ था। मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी कि ना, जो कुकर में मसाला लगा रहता था उसको एक रोटी लेके 2 रोटी लेके अच्छे से पौंछ लेती हैं। तो उससे क्या होता है, कुकर पूरा साफ़ हो जाता है, तो मसाला भी वेस्ट नहीं जाता। वही प्रोसेस मैंने आज फॉलो कर ली कि मैंने रोटी से पूरा उसका मसाला पौंछ लिया। और फिर उसके बाद ये रोटी 2 रोटी मैंने ये खाई, बहुत टेस्टी लग रही थी, पूरे मसाले का स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा था। कुछ भी कह लीजिए, हमको लगता है जिस समय बड़े बूढ़े कोई काम करते हैं तो उस समय लगता तो है ही है कि अरे यार ये इतनी सी चीज़ से क्या हो जाएगा, कौन सा ख़राब हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, ज़रा सा सही तो फिक्र है। लेकिन वो बड़े बूढ़े जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वो उस चीज़ को फेंकते भी नहीं है और वो चीज़ बहुत स्वाद भी लगती है और नुकसान भी नहीं होता है। तो बस मैंने मम्मी को देखते देखते ये चीज़ सीख ली कि मैं ना रोटी से ही भरमा बैगन का जो मसाला होता है या कोई और सब्ज़ी का मसाला होता है, मैं ऐसे ही पौंछ के और रख लेती हूँ और फिर बाद में वो 2 रोटी या 1 रोटी होती है वो खा लेती हूँ। बड़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि उसमें केवल मसाले का ही स्वाद रहता है। रोटी बनाने के बाद, खिलाने के बाद सबको, फिर मैंने किचन साफ़ करना शुरू कर दिया था। फटाफट ये लग रहा था जल्दी से साफ़ कर दूं, क्योंकि मुझे लगभग आधे से 1 घंटा लग गया था लड्डू बनाने में। तो वो मेरा आज 1 घंटे के लगभग उसमें चला गया था। तो दूसरा कोई काम ऐसे नहीं हो पाया था, बस खाने पीने में ही पूरा टाइम निकल गया था। किचन काउंटर टॉप और गैस स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने धोने लिए थे बर्तन सारे, और जो किचन साफ़ की थी वो कपड़ा भी अच्छे से धो दिया था। और फिर उसके बाद सारे बर्तन धोने के बाद किचन मेरी हो गई थी बढ़िया से साफ़। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ क्या करती हूँ मैं, जैसे बर्तन धोती हूँ ना, तो जो किचन के आसपास का जो आप सामने की जो नल लगे हैं वहाँ की टाइल और ये साइड की टाइल, ये मैं
जैसे सिंक पर डे धोती हूँ ना, ऐसे ही मेरी कोशिश रहती है कि ये दोनों सामने का एरिया और बगल का एरिया, ये दोनों अच्छे से साफ़, बर्तन सिंक धोने के साथ साथ जैसे सिंक धोती हूँ वैसे ये दोनों भी धो दूँ और अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिंक तो हम धो लेते हैं जनरली, लेकिन सामने की टाइल और बगल की टाइल नहीं धोते हैं, तो ये क्या, इस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो ये गंदी दिखती है। तो हमेशा जो साबुन का स्क्रब रहता है उसको मैं सामने की तरफ और सामने हमेशा फेर देती हूँ, और डेली के डेली जैसे सिंक साफ़ करना और वो साफ़ करना, ये मेरी डेली की आदत है। और उससे क्या होता है कि ये जो किचन वाला सिंक वाला एरिया, ये पूरा ही नीट एंड क्लीन हमेशा नज़र आता है। क्योंकि देखिए 2 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं बता रही हूँ आपको, नहीं तो 1 मिनट का काम है सिंक और ये आसपास का एरिया साफ़ करना। इस 1 मिनट के आलस के चक्कर में हमारी किचन गंदी दिखे, कोई अचानक आ जाए तो बेकार लगे, या फिर इसमें कॉकरोच, कीड़े मकोड़े ये पनप जाएं, तो इससे अच्छा है कि वो 1 मिनट हम डेली इसको दे ही दें। किचन में हमेशा गंदगी अगर आपने रख ली या रात के बर्तन छोड़ दिए, तो आपके किचन में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े होना बिल्कुल, ये मान लीजिए, तय है। कई बार ये होता है ना, हम आलस कर जाते हैं कि रात में बर्तन रखे हैं, चलो छोड़ देते हैं, सुबह धो लेंगे, तो ये मान लीजिए आप कॉकरोच को निमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जो बड़े बूढ़ों ने जो नियम बनाए हैं ना, कायदे से देखा जाए तो वो साइंटिफिक तरीके से भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो बात अलग है, कभी कभी हमको ये लगता है अरे यार क्या ही हो जाएगा अगर सुबह बर्तन धो लेंगे तो, लेकिन उससे बहुत कुछ हो जाएगा। एक तो आपके घर में उससे नेगेटिविटी आती है, और रात भर के बर्तन, जो आप सोचिए जिन बर्तनों में आपको खाना खाना है, अगली मॉर्निंग खाना है, नाश्ता करना है, और ना नाइट में भी आपको डिनर करना है, उन्हीं बर्तनों को आप रात भर छोड़ देते हैं। किसके लिए? कीटाणुओं को इकट्ठा होने के लिए, बैक्टीरिया, मतलब ना जाने कितने तरह के गंदगी आपको, ऐसा मतलब रात भर सोचिए, आप एक इमेजिन करके देखिए, रात भर आपकी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं और उन्हीं बर्तनों में आप बर्तन धोकर सुबह खाना खाएंगे। तो इससे अच्छा ये है ना, रात भर उनको क्यों ही गंदगी में रखें, छोड़ें, रात को ही धो के रख दीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा। अगर आप डिनर से पहले, अगर एक बार जब आप किचन में राउंड लगाते हैं उस समय अगर आप बर्तन धो देते हैं, तो आपका ये हेडेक भी नहीं रहेगा कि आपके पास ज़्यादा लोड हो गया या ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो देखिए बर्तन तो निकलते हैं, और हम महिलाएं धोती भी हैं। नाश्ते से पहले बर्तन, नाश्ते के बाद बर्तन, लंच से पहले बर्तन, लंच के बाद बर्तन, डिनर से पहले बर्तन, डिनर के बाद बर्तन। तो ऐसे करके बर्तन का सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम लोग हमेशा कोशिश यही कर लें कि इनको टाइम टू टाइम धो लें, तो उससे क्या होगा, हमारा किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और हम एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि किचन साफ़ सुथरा है, इसका मतलब हमारे किचन में जो खाना बन रहा है वो हेल्दी है, हमारे बच्चों के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए। चलिए जी, ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और आजकल ये हो रहा है कि हमारे घर में पिछले 4-5 दिन से पर डे लूडो खेलना ही होता है हम चारों को, चाहे वो 1 चांस हो या फिर 2 चांस, हम चारों बैठकर अपना रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर लूडो खेलते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 9:30 बजे से पहले फ्री हो जाऊं, तो 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोगों का ये लूडो वाला कार्यक्रम चलता है। फिर उसके बाद मैं 10 बजे सो जाती हूँ। मैं सुबह भले ही चाहे जितनी जल्दी उठ जाऊँ या फिर लेट उठूँ, जल्दी उठूँ, सुबह का मेरा टाइम टेबल जल्दी का ही रहता है, लेकिन रात का मेरा ये बिल्कुल फिक्स है कि मैं 10 और 10:30 के बीच में बिल्कुल सो जाऊं। 10, 10:30 तो ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन जनरली मैं अपना रूटीन बताऊं, मैं 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। ठीक है जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और देखिए अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद ब्लॉग बनाना केवल और केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के प्यार ही बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।